उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन आसपास के गांवों में लोग श्रद्धा से वहां पूजा करने आते थे। मंदिर की सबसे अनोखी चीज थी उसका बड़ा घंटा। गांव वाले कहते थे कि वह घंटा सैकड़ों साल पुराना है और उसे बजाने से दूर दूर तक घंटी की ध्वनि फैल जाती है। किंवदंती यह भी थी कि संकट की घड़ी में यह घंटा अपने आप बजता है और भक्तों की रक्षा करता है। कई लोग इस बात को सिर्फ लोककथा मानते थे, लेकिन एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी लगभग 50 साल पुरानी है। गांव में एक युवक था, माधव। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान में विश्वास कम करता था। अक्सर मजाक में कहता, अगर सच में भगवान होते तो भला इस छोटे से मंदिर में क्यों छिपे रहते। उसकी मां बहुत धार्मिक थीं और रोज मंदिर जाकर पूजा करती। एक दिन मां ने उससे कहा, बेटा, एक बार सच्चे मन से घंटा बजाकर देखो, तुम्हें स्वयं अनुभूति होगी। माधव हंसकर टाल देता। एक रात अचानक गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। पास की नदी में तेज बारिश से बाढ़ आ गई थी। गांव वाले घबराकर सुरक्षित जगह भाग रहे थे। इसी अफरा तफरी में मंदिर की ओर से अचानक घंटे की आवाज आने लगी, मगर किसी ने घंटा नहीं बजाया था। गांव वाले हैरान थे। जैसे ही घंटा बजा, बारिश की धार थोड़ी कम हो गई और नदी का पानी रुक सा गया। लोगों ने इसे चमत्कार माना और कहा, शिवजी ने हमें बचा लिया। मगर माधव अब भी असमंजस में था। शायद ये सब संयोग हो, उसने सोचा। कुछ महीने बाद गांव में डाकुओं का आतंक बढ़ गया। एक रात 7 से 8 डाकू मंदिर पर चढ़ आए। उनका इरादा था कि घंटा और मंदिर का सामान लूट ले जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटे की रस्सी छूने की कोशिश की, घंटा इतनी जोर से अपने आप बजने लगा कि पूरे गांव के लोग जाग गए। गांव वाले डंडे लेकर दौड़े और डाकुओं को पकड़ लिया। यह बात पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग और भी श्रद्धा से मंदिर आने लगे, लेकिन माधव फिर भी बोला, संभव है किसी ने छिपकर घंटा बजा दिया हो। एक दिन माधव की मां अचानक बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मां ने बेटे से कहा, माधव, अगर तू मुझे सच में बचाना चाहता है तो आज रात मंदिर जाकर सच्चे दिल से घंटा बजा। माधव पहली बार डर और प्रेम से भर गया। उसने तय किया कि चाहे सच हो या झूठ, वह एक बार भगवान को पूरी श्रद्धा से पुकारेगा। आधी रात को माधव मंदिर पहुंचा। पूरा गांव सो रहा था, केवल चांदनी और हवा की आवाज थी। मंदिर में गहरी शांति थी। वह कांपते हाथों से घंटे की रस्सी पकड़ने ही वाला था कि अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घंटा हल्का हल्का हिल रहा था। माधव ने हिम्मत जुटाई और पूरी शक्ति से रस्सी खींची। घंटे की आवाज इतनी तेज गूंजी कि मानो आसमान और धरती एक हो गए हों। उसी वक्त गांव में मां की सांसें जो टूट रही थीं, अचानक सामान्य हो गईं। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुबह जब माधव घर पहुंचा तो मां ठीक बैठी थी। मां मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, जब मन सच्चा होता है तो भगवान जरूर सुनते हैं। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। उसने मंदिर की सेवा शुरू की और भक्तों को मदद पहुंचाने लगा। लेकिन एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है। जब माधव ने घंटा बजाया तो किसी ने साफ देखा था कि उसके पीछे एक विशाल शिवलिंग की छाया खड़ी थी, जबकि वहां कोई प्रतिमा नहीं थी। लोग आज भी मानते हैं कि वह महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उस गांव में वह घंटा मौजूद है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है तो घंटा अपने आप हिलने लगता है। गांव वाले गर्व से कहते हैं, हमारे शिव मंदिर का घंटा सिर्फ लोहे का नहीं है, यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। दोस्तों, स्टोरी सूत्रा की इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका समर्थन ही हमें नई और प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।